हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बातचीत करेंगे टेक्स्ट के ऊपर में। बहुत सारा स्टूडेंट का डिमांड है कि मैं हिंदी में आज वो चैप्टर हिंदी में ही लूं, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट हिंदी मीडियम का होता है, तो इसीलिए मैं आज हिंदी में ही वो बातचीत करूंगा। आज हमारा टॉपिक है टेक्स्ट के ऊपर में। तो इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप लोगों को चाहिए क्लासेस, मोर क्लासेस, देन यू जस्ट सब्सक्राइब द टॉपिक। देखिए टेंस क्या होता है, एक काम होता है उसके साथ एक समय जुड़े रहना। वो पहले भी पास्ट में भी हो सकता है, वो प्रेजेंट में भी हो सकता है और वो फ्यूचर में भी हो सकता है। तो टेंस कितना हो गया, 3 टेंस हो गया। सिंपल, प्रेजेंट प्रेजेंट का हो गया, अभी पास्ट का हो गया और ये वाला फ्यूचर। तो प्रेजेंट एवरी टेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। जैसे मान लो प्रेजेंट का होता है सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। इससे मान लो पास्ट टेंस का भी होता है शॉर्ट पार्ट और फ्यूचर का भी होता है सारा वाला हिस्सा। तो देखिए आप सिंपल प्रेजेंट क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट मींस एक काम जो डेली होता है, रेगुलर होता है, जो कभी कभी होता है और जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो हमेशा सच होता है और जो हमारा हैबिट बन जाता है, उसको हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है जो कंटिन्यू होता है, कंटिन्यू हो रहा है, तो ये वाला कंटिन्यूअस में होता है। परफेक्ट क्या होता है, जो काम अभी जस्ट खत्म हो गया उसको बोलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट। और जो पहले से काम अभी तक जुड़े रहना है, जो काम पहले से पास से अभी तक जो काम होता रहता है, अभी खत्म नहीं हुआ है, चलता ही रहता है, तो उसे बोलता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अभी देखिए कैसे हम इस्तेमाल कैसे करते हैं इसका, वो हमको जानना चाहिए। देखिए जो हमारा है सिंपल प्रेजेंट, आप लोग कुछ वर्ड देखोगे यहां पे, नोटिस करो वो वर्ड ऑलवेज, यूजुअली, समटाइम्स, रेगुलरली, एवरी डे, each Sunday, each Monday, each month, is it? Never जो कभी भी नहीं होता है, never. Seldom. Generally, these words are found in simple present tense. तो देखो, he usually come to our house. ये रहेगा वर्ड। अभी क्या होगा, इसको करेक्ट करना है, तो क्या होगा इसका, he usually, he is थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, he, she, it, ये वाला होता है। सिंपल प्रेजेंट में सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही एस और ईएस जोड़े रहता है, वो जो भाग होता है उसके पीछे में एस और ईएस होता है। देखो ये क्या हो गया, काम, काम्स। ओके, नाउ another more example, he never take a lie. He never tell a lie. He never tells a lie. अगर यहां पे ही के जगह में होता है I never tell a lie, क्या होगा, I never tell a lie because it is first person singular number. I never tell a lie. I never tell a lie. Same. Okay. Now universal truth. The sun rise in the east. क्या इसमें क्या होगा,
universal truth is comes under simple present tense. He the sun always rises. मैट्रिक कैंडिडेट के लिए कॉमन कौन सा है क्वेश्चन? हायर सेकेंडरी के लिए कॉमन कौन सा है? आइस फ्लोट into water. आइस क्या होता है? आइस पानी में ऊपर से रहता है, तो आइस फ्लोटिंग होता है, फ्लोट से। आइस की जगह में वुड भी हो सकता है, वुड। ओके, ठीक है, ये वाला हो गया। सी नेवर tell a lie. She never tell a lie. ओके, ये हो गया हैबिचुअल एक्शन। हैबिट उसका हैबिट है, जो नहीं बोलना है उसको, तो क्या होगा? टेल्स। नेक्स्ट में देखो आप, दिस रोड रन फ्रॉम गुवाहाटी टू शिलोंग। दिस रोड रन, रान में रहेगा, क्योंकि रास्ता कभी खत्म नहीं होता है, हमेशा रास्ता से गुजरना होता ही है लोगों को, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? रन इज दिस रोड। रोड मीन्स एक रोड। दिस रोड रन, पर्सन सिंगुलर नंबर, ये वाला रहेगा रन। ओके, तो another more example here. Come our hero. Here comes our hero. Comes. Okay. See not take coffee. ये कॉफी नहीं लेता है, सी नेवर, सी कॉफी नहीं लेता, वो कॉफी नहीं लेता है, क्या होगा? सी नेवर सी नॉट टेक, नॉट बिकम्स डज नॉट टेक कॉफी, क्योंकि हैबिचुअल एक्शन। नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मीन्स अभी कोई काम चल रहा है। जैसे यहाँ पे आएगा आई रीड नाउ, मैं अभी क्या कर रहा हूं? नाउ मतलब नाउ अभी, तो मैं अभी पढ़ रहा हूं। आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग नाउ। ओके, कभी कभी कोई काम फ्यूचर में होता है। फ्यूचर मीन्स वो फ्यूचर निकट में होता है, ज्यादा दूर नहीं होता है। जैसे मान लो मैं आज तुम लोगों का घर में आ रहा हूं, मैं तो आ नहीं रहा हूं, मैं यहाँ पे ही हूं। आई एम गोइंग टू योर हाउस टुनाइट, आज फिल्म देखने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू वॉच द मूवी टुनाइट। ओके, आई, दिस वन इज कॉमन, आई गो टू अप्लाई फॉर the post. I go to apply for the post. क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा? I go to apply for the post. क्या होगा? I am going. जैसे मान लो I go to watch the movie tonight. I am going to watch the movie tonight. Okay, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अभी प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। एक काम अभी खत्म हुआ, एक काम मान लो अभी खत्म हुआ, जैसे जस्ट नाउ आई फिनिश द वर्क जस्ट नाउ। यहां पे क्या आएगा? देखो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, सब्जेक्ट ये ले गया आई, इसके साथ में आएगा हैव और हैज।
और हैज के बाद क्या आएगा? पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब फिनिश्ड। तो क्या हुआ? आई हैव फिनिश्ड द वर्क जस्ट नाउ। तो ये हो गया। अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। एंड वर्क व्हिच हैज बीन रनिंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड। ये काम बहुत समय से चल रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ। जैसे मान लो यहां पे क्या आएगा? दो वर्ड सिंस एंड फॉर। सिंस और फॉर का मतलब है बहुत समय से जोड़े रहना अभी तक। तो देखिए, आई डू दिस वर्क फॉर 5 days। तो फॉर 5 days 5 दिन से लेकर ये काम चल रहा है। आई हैव बीन डूइंग। सिंस I suffer from illness, I suffer from illness since Monday। क्या होगा? सिंस मंडे से लेकर अभी तक मेरा बुखार है, तो दैट इज कंटिन्यूइंग। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम इलनेस सिंस मंडे। तो ये वाला हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया। लेकिन कभी कभी सिंस एंड फॉर, सिंस एंड फॉर जनरली कहां पे यूज होता है? सिंस एंड फॉर कहां पे यूज होता है? सिंस एंड फॉर यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, जो काम बहुत समय से चल रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है? सिंस एंड फॉर रहने से भी प्रेजेंट परफेक्ट होता है। कब होता है? देखिए, नॉन कॉन्क्लूसिव वर्ब होता है। सम वर्ड्स दैट इज नॉन कॉन्क्लूसिव। जैसे मान लो आप सी, एग्जाम में ये वाला ज्यादा आता है। सी, हियर, नो, नो। तो ये वाला ज्यादा है, 3 वर्ड ज्यादा आता है एग्जाम में। देखिए आप, आई not see him for a month। यहाँ पे क्या होता है? हम ऐसे नहीं कर सकता है कि I have not been singing, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि ये वाला नॉन कॉन्क्लूसिव वर्ब है। यहाँ पे क्या होगा? I have not seen। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आता नहीं है। ये भी कंटीन्यूअस में नहीं आता है, ये भी नहीं आता है। आई नो हिम फॉर मेनी डेज। ये क्या होगा? आई हैव बीन नोइंग नहीं होगा, क्या होगा? आई हैव नोन। नॉन कॉन्क्लूसिव वर्ड, क्योंकि ये होता है नॉन कॉन्क्लूसिव वर्ड। यहाँ पे क्या नहीं होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में या कंटीन्यूअस में यूज नहीं होगा। आई हैव नोन। ये यहाँ पे सिंस एंड फॉर रहने से भी हम कर नहीं सकते। अब याद रखिए, सी, हियर एंड नो, दिस वन। ओके, नाउ अभी देखिए और क्या होता है। I not do it since Monday लास्ट मंडे से। अभी देखिए, सिंस है, लेकिन ये तो नॉन कॉन्क्लूसिव नहीं हुआ है, लेकिन ये निगेटिव, ये वाला निगेटिव में आ गया। सिंस और फॉर रहने से भी अगर वर्ब निगेटिव में है तो उसको भी हम क्या कर रहे हैं? उसको क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करेंगे। हम क्या काम में यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में। सिंस एंड फॉर है, लेकिन ये वाला निगेटिव है, क्या होगा? आई हैव
ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया। अभी पास्ट में होगा। पास्ट सिंपल पास्ट में क्या होता है? सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। क्या कंफ्यूज होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का? आई डिड इट एंड आई हैड डन इट। स्टूडेंट को लगता है कि ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। मेरा भी ऐसा था इस कॉलेज लाइफ में, मैंने यूज किया था आई हैड डन इट, और कभी कभी यूज करता था आई डिड इट। तो डिफरेंस क्या होता है? अगर एक काम, सिर्फ एक काम हो तो पास्ट में एक काम हो तो वो वाला सिंपल पास्ट में आएगा, और दो काम हो, जैसे मान लो मेरा जाने से पहले ट्रेन वहां से चला गया था, तो मेरा जाने का एक काम और ट्रेन चले जाने का काम एक काम, दो काम हो गया यहाँ पे। तो जो अभी दो काम अगर होगा पास्ट में तो पास्ट परफेक्ट आएगा। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कहां आएगा? दो काम जरूरी है, मैंडेटरी है। एक काम होने से, सिर्फ एक काम होने से सिंपल पास्ट में आएगा, दो काम होने से पास्ट परफेक्ट में आएगा। अगर देखो आप सिंपल पास्ट में क्या आता है? सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। देखिए यहां पे होगा यस्टरडे, ऐसा शब्द होगा यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, ऐसा होगा एगो, other day, please remind these words, other day, I wish रहने से भी सिंपल पास्ट नहीं होगा, I wish, as if, as though। ये वर्ड आप याद कर लो कि yesterday, last year, ago, other day, I wish, as if, as though, these are the words that is used in case of simple past। okay, तो I wish I know the word, क्या होगा यहाँ पे? I wish I knew। She behaves as if she me। यहाँ पे क्या आएगा? as if में सिंपल पास्ट आता है saw me। ओके, गॉट इट ना? नेक्स्ट पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट टेंस में एक काम कंटिन्यू हुआ था, जैसे मान लो when जब you came to our house I sleep। मेरा स्लीपिंग हो रहा था, मैं सो रहा था। when you जब तुम हमारे घर में आए थे तब मैं सो रहा था। when and while I read, while she came जब वो आया था तो मैं क्या कर रहा था? I was reading। ओके, ये वाला हो गया। नाउ पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट मैंने पहले से ही बोला, कि पास्ट परफेक्ट में दो काम एक साथ होना, एक साथ नहीं, एक आगे आएगा, एक पीछे आएगा, दो काम होना है। पास्ट का दो काम अगर एक आगे में हो जाए और एक पीछे में हो जाए, जो वाला पीछे में हो जाए, बाद में हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम प्रेजेंट पास्ट सिंपल। और जो पहले होता है उसको यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। मान लो
I reach the station before he came. उसके आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच गया था. I had reached. इस डेफिनेशन को बोलता है बिफोर बिफोर आफ्टर आफ्टर. जैसे he went out after he locked the door. दरवाजा बंद करने के बाद वो बाहर गए थे. तो दो काम हुआ, एक दरवाजा बंद करने का काम और एक बाहर जाने का काम. ये वाला तो हो गया, सिंपल पास्ट में मिल गया. यहाँ पे भी मिला था आई रीच द स्टेशन बिफोर ही केम. ये वाला सिंपल पास्ट में मिल गया था. अभी जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा वो वाला पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि पहले दरवाजा बंद करने का काम है. अगर मैं बाहर जाने का टाइम मुझे पहले अपना घर का दरवाजा बंद करना है, उसके बाद जाना है, तो दरवाजा लॉक करने का काम पहले हो गया था. तो इसलिए इसमें क्या आएगा, इसमें सिंपल पास्ट तो आ गया, इसमें क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा. He had locked the door. He had locked the door. Okay, got it ना? तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस once upon a time it rained for 2 years. तो once upon a time, एक समय में, for काम बरसात का काम चल रहा था, तो had been raining. Okay, this one. अभी फ्यूचर का काम है. फ्यूचर सिंपल फ्यूचर क्या रहेगा यहाँ पे? सिंपल फ्यूचर में रहेगा नेक्स्ट ईयर और शॉर्टली ये वाला वर्ड रहेगा. ही गो टू शिलोंग नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर कहां जाएगा? शिलोंग जाएगा. क्या होगा? ही विल. फ्यूचर में क्या आता है? विल गो. सिंपल फ्यूचर. ओके, दिस वन सिंपल फ्यूचर. ओके, आई गो टू एनी शॉर्टली. क्या होगा? आई सेल गो. अब शॉर्टली वर्ड जब आता है तो और एक वर्ड हमें मालूम करता है, याद आता है, मेरे याद में आता है रिसेंटली मतलब कोई काम हो गया है. रिसेंटली आई डू इट. क्या होगा? रिसेंटली आई डिड इट. कभी कभी रिसेंटली के साथ प्रेजेंट परफेक्ट भी रहता है. Recently, the price of sugar go up. Recently, शुगर का दाम बढ़ गया, भाव बढ़ गया है. तो अभी इसका इम्पैक्ट अभी भी है, खत्म नहीं हुआ. दाम बढ़ा था तो अभी भी है. अगर इम्पैक्ट खत्म नहीं होता है तो रिसेंटली के साथ क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट. रिसेंटली द प्राइस ऑफ शुगर हैज गॉन. ओके, तो ये फ्यूचर का था, लेकिन यहाँ पे याद आ गया हमको. दो एग्जांपल तो दे दिया. फ्यूचर कंटीन्यूअस
ज्यादा कुछ नहीं है और टेंस खत्म ही होने वाला है। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस आई डू इट एट दिस टाइम टुमारो। तो एट दिस टाइम, ये समय में ये काम मुझे करते ही रहना है। तो आई शैल बी डूइंग। अगर कोई पूछेगा क्या करोगे, मैं सोता ही रहूंगा इस समय में, मैं काम करता ही रहूंगा, ऐसे होता है। तो ये वाला खत्म हो गया। अभी सम एग्जांपल्स है, देखिए एग्जांपल्स। कंडीशन, कंडीशन क्या होता है? इफ you, if not you, if he come, I shall go। यहाँ पे कंडीशन क्या है? अगर वो आएगा, if कंडीशन, if he comes, if it rains, if it rain, I shall not go out। क्या होगा? अगर बरसात होगा तो मुझे बाहर नहीं जाना है। If it rains, ओके। एक वाला पार्ट क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट में आएगा और एक वाला पार्ट फ्यूचर सिंपल में आएगा। तो नेक्स्ट होगा आई देखिए सिस्टमली होता है। आई हैव माय डिनर जस्ट नाउ। ये वाला क्या होगा? जस्ट नाउ मतलब अभी खत्म हो गया। यहाँ पे क्या प्रेजेंट परफेक्ट भी होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? आई हैव, जो बाद में उसको पास्ट पार्टिसिपल करना है। आई हैव हैड माय डिनर जस्ट नाउ। अगर ये होगा, ऐसा होगा आई हैव माय डिनर बिफोर ये पास्ट परफेक्ट बोला हो गया। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? दो काम होता है, मेरा खाने का काम और एक उसका आने का काम। एक सिंपल पास्ट में हो गया तो एक वाला क्या होगा? पास्ट परफेक्ट होगा। आई हैड, पास्ट परफेक्ट में क्या आता है? हैड आता है। आई हैड देखो स्टूडेंट्स, अभी वो टेंस का जो पार्ट है हमने खत्म कर लिया। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, वो कमेंट में हम आंसर दे देंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो वाला नरेशन में आएगा और डिटर्मिनेंट्स में आएगा। थैंक यू।